हेलो दोस्तों, अभी हाल ही में नवोदय विद्यालय का 6 क्लास के लिए रिज़ल्ट आ चुका है। काफ़ी लोगों ने अपना रिज़ल्ट देख लिया है और काफ़ी बच्चों का जो उसके अंदर सिलेक्शन हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं आपको इस जानकारी के माध्यम से बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों के घर परिवार से या दोस्त में से या अड़ोस पड़ोस में किसी बच्चे का नवोदय में सिलेक्शन हो जाता है, तो जब भी आप नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए जाओगे, जब वहाँ से कॉल आएगा आपको, तब आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या आपको वेरीफाई करवाना होगा और किस प्रकार से वहाँ पर आपको चीज़ें देनी है ताकि आप लोगों के एडमिशन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। तो ये जानकारी आपके बहुत काम की होने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो और आपके बच्चे का सिलेक्शन जो वो इजी तरीके से हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 6 क्लास का रिजल्ट ये यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो समर बोर्ड का आ चुका है। आपको यहाँ पर ईजिली अपना रोल नंबर डालना है और नीचे डेट ऑफ बर्थ डाल के अगर आप चेक रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो महत्वपूर्ण विषय है ये है कि अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देख लेना है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको जानकारी पूरी दी जाएगी, तो वीडियो में बनी रहिएगा। और साथ ही दोस्तों, दो चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ कि इसका यानी कि नवोदय के लिए 6 क्लास का जो है वो कट ऑफ लिस्ट आ चुकी है। तो अगर आप लोगों ने कट ऑफ लिस्ट नहीं देखी है या फिर अगर आप अपने ज़िले का, अपने राज्य में से किसी भी ज़िले का अगर आप कट ऑफ देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना राज्य और अपना ज़िले का नाम ज़रूर लिखें ताकि मैं आप लोगों को कट ऑफ दिखा पाऊँ। इसके लिए मैंने 2 वीडियो पहले से ही बना दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं, तो आपको कट ऑफ मिल जाएगा। और अगर आपका ज़िले का नाम उसके अंदर नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका जो वो कट ऑफ लिस्ट आपको दिखा दूंगा और गर्ल्स बॉय का अलग अलग कैटेगरी में आपको कट ऑफ दिखा दूंगा। अभी हाल ही में लिस्ट आई है और आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत लगेगी। तो सीधा मैं यहाँ पर चलता हूँ आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ऊपर लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो आपके पास जन्म तिथि के लिए प्रमाण संबंधी एक सक्षम अधिकारी प्राधिकरण द्वारा जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ताकि आप लोग जब भी वहाँ पर दिखाएंगे तो आप लोगों का डेट के मामले में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया आपके पास जन्म प्रमाण पत्र। दूसरा दोस्तों, आपके पास जेएनवी के शर्तों के अनुसार पात्रता के लिए प्रमाण होना चाहिए, यानी कि अगर आपका बच्चा सिलेक्ट हो चुका है तो आपको जो भी आपका रिजल्ट है वो आपको दिखाना पड़ेगा। आप यहाँ से निकाल सकते हैं उसकी PDF वगैरह या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा, यहाँ पर अगर आप देखते हैं, तीसरा पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें लिखा है आपके लिए कि ग्रामीण कोटा के तहत अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन होता है, अगर आप ग्रामीण कोटा से आ रहे हैं यानी कि अगर आप रूरल कोटा से हैं, तो उसकी मांग करने के लिए उम्मीदवारों के पास यानी उम्मीदवार के लिए माता पिता के सक्षम प्राधिकारी का एक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपके पास ये प्रमाण पत्र होना ही चाहिए तो कि आप जो है वो ग्रामीण कोटे से हैं और बच्चे ने एक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित संस्थान स्कूल यानी कि कक्षा 3री, 4थी और 5वीं से अध्ययन किया हो। तो जो भी बच्चा जिस विद्यालय में पढ़ रहा था वहाँ से भी आपको ये मिल जाएगा। और चौथा पॉइंट अगर आप देखते हैं नीचे, तो आपके पास निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए उसी ज़िले का जिस ज़िले में माता पिता का वैध आवासीय प्रमाण पत्र और भारत के अधिसूचित सरकार के रूप में हो और जहाँ पर जेएनवी स्थित है और उम्मीदवार ने कक्षा 5वीं में अध्ययन किया हो। तो आपके पास में ये भी होना चाहिए, आप देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को परेशानी ना आए आगे जाकर। तो हर एक चीज़ मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ, तो देख लीजिएगा। अगर आपका इसके बाद भी कोई सवाल रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो और आप लोगों के बच्चों का सिलेक्शन में कोई दिक्कत ना आए। और यहाँ पर आप देख लीजिए, आधार कार्ड संबंधित एक अपडेट है कि उम्मीदवार का आधार कार्ड यानी कि आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के अनुसार अंतरिम रूप से चयनित उम्मीदवार की बोर्डिंग और लॉजिंग जैसे लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड की प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगी और स्टेशनरी और अन्य लाभ योजना मिल जाएगी। यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या आधार कार्ड में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसको सही करवा लीजिए। तो अगर आपके आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की कोई भी करेक्शन करवानी है तो आप पहले से करवा लीजिए, क्योंकि आधार कार्ड में करेक्शन करवाने में काफ़ी समय लग जाता है। तो आप लोगों को वेट नहीं करना है, जितना हो सके इतना आपको कॉल आने से पहले यह काम कंप्लीट करके रखना है। और छठा पॉइंट यहाँ पर अगर देखते हैं तो अध्ययन विवरण के लिए बारे में स्कूल के हेड मास्टर द्वारा प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है वहाँ से आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि हाँ ये बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ता है, तो वो वहाँ से आपको मिल जाएगा और वो भी आपको साथ में रखना होगा। इसके लिए आपको कोई भी स्कूल वाला मना नहीं करेगा, जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है तो वो आपको ईजिली बनाकर दे देंगे। साथ ही सातवां पॉइंट अगर आप देखते हैं तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होगा तो ही आप वहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे। तो ये आपका जो भी गांव में हॉस्पिटल है या जो भी लगता है आपके आसपास,
वहाँ आपके उस अस्पताल से ये मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट ईज़िली बन जाएगा। आप जाकर पहले से इसको जो है वो तलाश करके रख लीजिएगा ताकि आप लोगों को समस्या ना आए। 7वां पॉइंट अगर आप यहाँ देखते हैं, 7वां हो चुका है। 8वें में अगर आप देखेंगे तो प्रवासन के लिए उपक्रम, तो ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको माइग्रेट जब करवाते हैं तो ये प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। 9वां पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये उन बच्चों के लिए है जो विकलांग बच्चे हैं, जो कि विकलांग कोटे से इनका सिलेक्शन हुआ है। तो उन लोगों को यहाँ पर विकलांगता का प्रमाण पत्र जरूर ले जाना होगा, दिखाना होगा आपको, आप तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। लेकिन अगर आपने फॉर्म भरते समय विकलांगता का टिक करवा दिया है और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है अगर बच्चे का, तो आपको वहाँ पर प्रूफ के तौर पे ये ज़रूर देना पड़ेगा। अगर नहीं भी है तो बनवा लीजिएगा। ये देख लीजिए 10वां पॉइंट है, अगर आप SC ST से हैं दोस्तों, तो आपको ये लागू हो रहा है तो श्रेणी समुदाय प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। अगर आप SC ST से हैं, आप इस कास्ट में आ रहे हैं, तो आप लोगों का SC ST का जो है वो प्रमाण पत्र आपको देना जरूरी ही है। अगर आप SC ST के कास्ट में आते हैं तो 11वां पॉइंट यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 11वें पॉइंट में लिखा हुआ है कि श्रेणी समुदाय प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप OBC के अंतर्गत आते हैं तो केंद्रीय सूची के अनुसार, तो यहाँ पर आपके पास केंद्रीय सूची के अनुसार यदि लागू हो तो प्रारूप संलग्न करें। यानी कि अगर आप OBC में आते हैं तो भी आपको अपना प्रमाण पत्र जरूर बताना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि आपका जिस भी कैटेगरी में आप आते हो, SC ST या OBC। तो जनरल के लिए तो कोई आवश्यक नहीं है। और यहाँ पर एक नोट है आपके पास, दस्तावेजों के सत्यापन और संबंधित JNV द्वारा प्रवेश की पुष्टि के बाद मूल विद्यालय से TC यानी कि जिला शिक्षा प्राधिकरण DO या BO आदि के काउंटर हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो आप लोगों का जो 5वीं क्लास में जब पास हो जाता है बच्चा, तो आपको विद्यालय से एक TC मिलेगी, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, वो आपको ले जाना बहुत ज़रूरी है। और उस पर आपका DO और BO के साइन होने चाहिए। वैसे ये आपके स्कूल वाले ही करवा देंगे ये काम, आपको करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो TC की बहुत ज़्यादा आवश्यकता वहाँ पर पड़ने वाली है। तो दोस्तों ये थे यहाँ पर आपके कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। और इसके बाद भी अगर आपके पास किसी भी प्रकार कोई सवाल है तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप लोगों को ये सारी चीज़ें पहले से ही तैयार करके रखना है। अगर आप एंड समय पर अगर इन चीज़ों को ढूंढेंगे, बनवाएंगे, करेंगे, तो आप लोगों को समय नहीं मिल पाएगा और आपको ज़्यादा समय नहीं देंगे स्कूल वाले JNV से। तो आपको पहले ये सारी चीज़ें रेडी करके रखना है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो जानकारी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखा दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों को कट ऑफ लिस्ट चाहिए तो कट ऑफ लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। और उसके बाद में अगर आप लोगों का कट ऑफ लिस्ट के साथ में आपको इसके आंसर की चाहिए तो वो भी मिल जानी है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका 18/1/2025 की कट ऑफ लिस्ट है मेरे पास, जिसमें आप हर एक ज़िले का, हर एक राज्य का कट ऑफ देख सकते हैं, बॉय गर्ल्स दोनों में। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी अपना कट ऑफ देख पाएंगे कि आपके ज़िले का कट ऑफ कितना गया हुआ है। तो यहाँ पर सारे स्टेट है दोस्तों, जितने भी भारत में स्टेट है, सारे स्टेट की पूरी PDF है यहाँ पर। और हर एक ज़िले का यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ दिया गया है। तो अगर आप लोगों को देखना है तो कमेंट में बता दीजिएगा, अपने राज्य का नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इसको आसानी से ढूंढ पाऊँ। तो ये छोटी जानकारी दोस्तों, आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आप इसी प्रकार की और भी जानकारी समय समय पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन समय समय पर मिल जाए। और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को पहले देख पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।